ये मैं आपके साथ वो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। और क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? आप स्क्रीन शेयर कर लें। जस्ट जस्ट, अच्छा स्क्रीन शेयर, दैट्स गुड आइडिया। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और उसमें मैं ये बेसिकली कर देता हूँ। वी आर नॉट ऑन जी सूट, वी आर ऑन गूगल वन। हाँ, इसी तरह अच्छा मैं पॉपअप है बताऊँ। हमारा। अच्छा ठीक है, पॉपअप आपके पास इस तरह से आ रहा है। अभी हमारे पास है ये ये मीटिंग है ना। अभी हम्म। ये मीटिंग है तो आप जिसने भी, अगर अच्छा आपने ऑर्गेनाइज की हो मीटिंग ना, तो यहाँ पर नोट्स का आ जाता है और मिनट्स का आ जाता है। जब जैसे मैं भी हम्म। मीटिंग इनिशिएट करता हूँ तो उसके नोट्स आ जाते हैं। तो हम्म। व्हाट वी डू इज कि जस्ट हम उस नोट्स को क्लिक करते हैं तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाता है। तो हम्म। उसमें ये तमाम अटेंडीज जो नीचे जिन्होंने कंफर्म किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली उसमें इन हो जाते हैं। और इन एडिशन टू दैट, जो डिस्क्रिप्शन में जो एजेंडा में चीजें लिखी होती हैं वो भी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। एंड देन व्हाट वी डू इज कि हम उसमें जो की पॉइंट डिस्कस हुए होते हैं वो हम उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। हम्म। बस, और हम्म। फिर उसको परमानेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। हम बेसिकली यूज करते हैं ये उर्दू इंग्लिश का मिक्स, लेकिन जो हम इंटरनेशनल मीटिंग्स करते हैं उसमें उन्होंने एआई नोट टेकर भी साथ लगाया हुआ था। तो वो एआई नोट टेकर नोट्स प्लस उसकी समरी जो है वो हमें आफ्टर द मीटिंग इमीडिएटली मेल कर देता है। अगर कुछ हुआ मेरे पास तो मैं टेम्पलेट आपसे शेयर करूंगा। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस आइडिया विद यू। हाउएवर यू आर वर्किंग इन गुड एंड अ वंडरफुल कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, जो ड्राइव मैंने हम्म। कंप्लीट की थी आपकी। इट हम्म। स्पीक्स, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऐसे कहते हैं सुगड़पना इन योर वर्किंग। दिस ग्रेट, गुड टू नो। बेसिकली उमर साहब, मैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहता हूँ। हम ना बेसिकली ये चीज़ बिल्कुल करते थे। ऐसा ही है ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये गूगल बिजनेस वाली, इसको बिजनेस ही कहते हैं ना, जी गूगल माई बिजनेस, जी हाँ सर बिजनेस। जी। जी सूट, हाँ। जी सूट इसका पुराना नाम था, इसका नया नाम है वर्क स्पेस। गूगल वर्क स्पेस। हाँ, गूगल वर्क स्पेस हम इसको यूज़ करते थे, लेकिन अब ना हमारे पास ना इससे एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, नोटबुक एलएम के नाम से। ठीक है। अच्छा अब हाँ, मैं आपको ना थोड़ा सा उसका भी हिंट देता हूँ कि हो सकता है कि वो आपके भी इसमें काम आ जाए। ये आपकी बड़ी अच्छी अप्रोच है, लेकिन हम ना इसे एक स्टेप ऊपर चले गए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता आई वुड लव टू हियर हूँ। दैट। या एग्जैक्टली exactly। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको ना सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, हमारा एक क्लाइंट है एल्प्रेसो के नाम का। जी ठीक है। जी अब सिर्फ एल्प्रेसो नहीं, मैं आपका भी बताता हूँ। ये देखें, मैं ना आपको एक छोटा सा नोटबुक एलएम का जो सा है ना वो ओवरव्यू देता हूँ। ये क्या ही बला चीज़ है। ठीक है, आप यानी हर चीज़ भूल जाएंगे। जी। अब सिर्फ एक होता है ना मीटिंग नोट्स, हम्म, कैसा हो अगर हम पूरी की पूरी मीटिंग्स उठा के जो सा ना वो इसके अंदर डाल दें, और एक एक चीज़ जो सा ना ये हमें दे दे। सेम नोटबुक कलम यही करता है, ये आपके एक एक लफ्ज़ के ऊपर ट्रेन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं ना, और केमिस्ट्री की बुक है, आपने केमिस्ट्री की बुक उठा के इसको दे दी है, और क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, आपने एक एक क्वेश्चन जो सा ना इससे पूछा, ये बुक के अंदर से निकाल के देगा, यानी आपके सोर्सेज पे ट्रेन होता है ये। ठीक है। वो सोर्सेज ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, क्वेश्चनर हो। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखें, आपकी ये जो सी पुरानी मीटिंग्स है ना, ये उन पे भी ट्रेन हुआ हुआ है। ये हमने आपकी रिकॉर्डिंग्स को यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, यूट्यूब से उठा के हमने जो सा ना इसको दिया हुआ है। इसको ये एक एक लफ्ज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा ना, कि फॉर एग्जांपल हमारी वो लास्ट क्लोजिंग मीटिंग में क्या बात हुई थी, इस मीटिंग में क्या, इस मीटिंग का ओवरव्यू मैं मांगता हूँ इसका। अब ये देखिएगा, इसका पूरा का पूरा सिर्फ स्पेसिफिक इसका, अगर मैं सारे सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारों का ओवरव्यू दे देगा। ये देखें, ये मैंने इसको वीडियो दी है, मैंने इसको कोई टेक्स्ट नहीं दिया, ये हमारी वही वीडियो जो हमने यहाँ पे गूगल मीट्स के अंदर जॉनसन की है। अब ये देखें, दिस मीटिंग अपेयर्स टू बी क्लोजिंग मीटिंग फॉर डील बिटवीन एफएलसी रिप्रेजेंटेड बाय फसी एंड ईएस ग्लोबल रिप्रेजेंटेड बाय फरहान एंड उमर। अब ये मैंने नहीं इसको बताया, ये इसने खुद जज किया है। The purpose was to finalize the terms of their collaboration specifically regarding the marketing campaign। और ये सारे के सारे इसने जो है ना वो आगे से पॉइंट्स निकाल के दे दिए हैं। ठीक है। इस तरह हम रोज नए से नए जो है ना एआई टूल्स को वो करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, और चीज़ें वगैरह जो है ना। अब ये देखें फॉर एग्जांपल, ये मैं आप माइंड मैप देखें किस लेवल का इसने बनाया हुआ है। ठीक है, ये सारे हमारे बैकएंड पे काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक एआई नोट टेकर से भी ऊपर की एक बला चीज़ है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। उसका मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आया होगा, और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये उर्दू को
बहुत इजीली जो है ना अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आप उर्दू में बोल रहे हैं, पश्तो में बोल रहे हैं, ठीक है, और ये बैक्ड बाय गूगल है, गूगल का ही प्रोडक्ट है ये। तो यानी ये आपके आपने सोर्सेज पे ट्रेन होता है। इसका नाम क्या बताया था? बुक नो, नोटबुक एलएम। नोटबुक है ना, ठीक है। लेट्स, अच्छा लगा सुन के, कुछ नया सीखने को मिला। अ, और ये जो है इसमें सिर्फ अगर आपकी पॉकेट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये जिस तरह से समरी या ओवरव्यू है तो ये एट द एंड ऑफ मीटिंग या एट द एंड ऑफ डे अगर शेयर हो जाए करे तो मुझे थोड़ा सा चीजें समराइज हाँ करने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें भी हेल्प इसलिए आउट कर सकता है। बताइए, इसके मैं जो हूँ क्लास में तो मैं इस आपके साथ स्पेशली बैठता हूँ आके, टाइम निकाल के अपनी बहुत सारी कमिटमेंट्स को पोस्टपोन करके छोड़ के जो मुझे रात को एट लेटर आवर्स कंपलसेट करनी पड़ती है। अगर मैं समरीज और ओवरव्यूज देखता रहूंगा और डिसीजन मेकिंग की हाईलाइट्स की पॉइंट्स, तो इट वुड बी ग्रेट फॉर मी असिस्टेंस फॉर, यदि आज हमारी ये बातचीत हुई है और ये डिसीजन थे, अगर उसमें कोई कुछ हो तो फिर बंदा उसकी डिटेल देख ले। बट अदर देन दिस, आज मुझे पूरी मीटिंग सुननी पड़ी 44 मिनट्स की, और मेरा थोड़ा सा ये क्या है, जस्ट सिट विद पेन एंड पेंसिल एंड ओनली देन आई कैन, क्या कहते हैं, सुनने के बाद अपने वर्ड्स में लिखने के बाद मैं फिर ही मुझे समझ आती है, वरना मैं उसको लॉजिकली लिंक नहीं कर सकता। जैसे अगर आप देखें इधर तो मैं ये अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये ग्रुप में मैंने शेयर किया स्क्रीनशॉट कल वाली मीटिंग का, बट दीज आर माय नोट्स। और जब तक मैं पेन पेंसिल से लिखना लूँ तो चीज़ तो समझ नहीं आती, पेंसिल से इस्तेमाल लगेगा, एक्चुअली आई एम फाउंड ऑफ यूजिंग पेंसिल। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि यार मुझे कोई समराइज किस्म का नोट्स हो, तो आज मैं सोच रहा था कि तेरी मीटिंग में था तो मैं जब से बात करूंगा इस मौजूद में। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन इट या। ये हम्म, बिल्कुल तो एग्जैक्टली, मैंने आपको एक छोटा सा सैंपल भी दे दिया कि हमने वो क्लोजिंग बस उसको रिकॉर्डिंग्स दिखाई हैं, और उसने जो है ना सारा का आई सारा अंडरस्टैंड, उसमें आई कर। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। और ये जो जो है ना क्या कहते हैं, एआई है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ एआई, मैं इसके ऊपर एक हद तक डिपेंड करता हूँ। और एक हद के बाद होता क्या है कि वो चीजें जनरलाइजेशन की तरफ चली जाती हैं और स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं आती है। और उसमें फिर होता ये है कि इस वक्त जो टेक्नोलॉजी और इनको सबसे पहला मुल्क एजुकेशन में अडॉप्ट करने वाला मुल्क था, दैट वाज स्वीडन। और उसको देखा देखी बाकी लोगों ने भी, मुल्कों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। बट वुड यू बिलीव के आपको सुनकर एक छोटा सा सरप्राइज भी मिलेगा कि स्वीडन ने टेक्नोलॉजी अपनी तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकाल के बाहर फेंक दिए, और उन्होंने कहा कि सिर्फ पेंसिल और पेपर चलेगा, बस दैट्स ऑल। एक लंबी बहस है, इसके ऊपर किसी दिन बात करेंगे। बट आई एग्री विद दैट, ये जो है क्या कहते हैं, ओवर रिलायंस एंड ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेशली एआई, इफ यू आर नॉट एट पार, अगर आप एक पार पर नहीं, आप देखेंगे बहुत अच्छे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट एबल टू डिलीवर देम। किसी से आप कह के यार मुझे ये लिखकर इस पे कुछ जवाब दो, तो वो बहुत अच्छा आपको लिखकर बनाकर दे देंगे। क्वेश्चन इज कि आपने वो अच्छा लिखा होनी चाहिए, वो 400 सफ़े लिख कर ले आते हैं। बट द थिंग इज कि हाउ टू प्रेजेंट इट, हाउ टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड, उसमें एग्जैक्टली। कॉन्टेक्स्ट कैसे लेकर आना है, उसमें इमोशंस कैसे लेके आने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये आपके साथ ग्रुप में सबके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, इसमें ऐसे बातचीत करते हुए मेरा जो अ, एक सबक, एक टॉपिक, एक जो मेरे ज़हन में है कि जो हमारी आपने जो थीम लिखी हुई है, अपना सफर अपनी पहचान, जस्ट वांटेड टू रिकमेंड यू समथिंग इन दैट कि इसको मोर पर्सनलाइज और मोर अप्रोचेबल और मोर हार्ट टचिंग कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मेक सेंस। अब जैसे कि अपना सफर अपनी पहचान है, अगर इसको हम ये कर दें कि मेरा सफर मेरी पहचान, ठीक बिल्कुल। है, मेरा जस्ट एक सजेशन है, हम इसको इस तरह से देखें। बिकॉज मैंने जितने भी ये मैं आपसे थोड़ी सी रिसर्च इसकी शेयर करना चाहूंगा कि मैं बेसिकली स्पीकर हूँ, स्टेज पे खड़ा होकर बात करता हूँ लोगों के साथ, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, एग्जेक्टिव्स के साथ। तो ये मैंने बहुत, और मैं ऐसा शख्स था कि जो सामने बैठकर भी किसी से बात नहीं कर सकता था।
देन कुछ हुआ जिंदगी में और फिर मुझे सीखना पड़ा, और सीखते सीखते यहाँ तक बात आई। तो मैंने बहुत बड़े बड़े गुरुओं से ये सीखा, बैठ के उनसे सोचा, इनडायरेक्टली सीखा, मोस्टली से आप डायरेक्टली सीख सकते हैं बड़े लोगों से। तो उसमें एक शख्स थे, उन्होंने मुझे एक बात कही कि अगर आप हॉल में खड़े हुए हैं और कम्युनिकेशन का जो क्लाइमेक्स है, जो आपके ऊपर लोग उसके ऊपर करें, तो अगर आप हॉल में 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो आप 1 लाख लोगों के साथ अगर सामने कनेक्ट कर पा रहे हैं, और सामने बैठे हुए हर शख्स को ये बात लगे कि यार ये तो मेरी बात कर रहा है और ये मुझसे बात कर रहा है, तो दैट इज द कमाल एंड क्लाइमेक्स ऑफ एन ओरेटर और एफ क्या कहते स्पीकर। वो वक्त के साथ साथ ऐसा वक्त आया फिर, मतलब कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स एंड सर्टेन फील्ड्स एंड सर्टेन प्लेसेस एंड सर्टेन गैदरिंग्स, जहाँ पर एक मेरा अपना एक फॉलोअर्स है, क्लब है, फैन क्लब है। जब मैं उनके साथ बात करता हूँ तो 100% लोगों को ऐसे ही लगता है कि जैसे ये मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, ये मुझसे बात कर रहा है। वो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ये ट्रेन हुआ है, ठीक है, ट्रेनिंग हुई है। और वो कैसे हुआ, वो बेसिकली जो लफ्ज में मेरा अपना सफर अपनी पहचान में कह रहा हूँ, इसमें जो मेरा सफर मेरी पहचान है, ये बेसिकली वही वाइब देता है कि यार ये तो मेरी बात कर रहे हैं। Got it? अब मोर उसमें पर्सनलाइज्ड। आपका मोर पर्सनल, उसमें आपका जो कंटेंट है वो उसको कैसे फुलफिल फिट इन करेगा, दैट मैटर्स। ठीक है, उसमें अगेन एआई फेल हो जाता है। एग्जैक्टली, इसमें बिल्कुल आपको हो जाता है। पेंसिल के साथ जो है ना वो काम आती है, आपकी जो ये जो लेड पेंसिल है ना, एक्चुअली ये सदियों से इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल ये है कि इसमें आपको छोटी सी एक वो स्वीडन के एजुकेशन सिस्टम से एग्जांपल देता हूँ। उसमें उन्होंने आर्गुमेंट क्या दिए, उन्होंने आर्गुमेंट ये दिए कि लेट्स से कि ए से लेकर जेड तक एक छोटा बच्चा लिखना सीखता है, ठीक है। आप अभी ग्राफिक्स को भी देखते हैं, आप आर्ट को भी देखते हैं, डेफिनेटली अगर आप एक मार्केटिंग की फील्ड को देख रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत फलसफा भी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो अब आपने अब एआई को भी ध्यान में रखना है कि एआई का मॉडल कैसे ट्रेन होता है। वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होता है, छोटी छोटी जगहों से इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसको समझता है, समझने के बाद उसको अपने हिसाब से फिर उसको हैंडल करता है, ट्रेन करता है, और फिर डेवलप करके ग्रो होता चला जाता है। एक एक का मॉडल लाइक चैट जीपीटी, ग्रोक एआई और वगैरह वगैरह, और एक छोटा बच्चा, ये दोनों एक ही तरह से बड़े होते हैं। अब ये सब्जेक्ट नहीं है तो मैं आपको भी डिटेल में जाना नहीं चाहता मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल में, ठीक है, एक ही तरह से। और उसको हम कहेंगे एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन अपॉन दोज एक्सपीरियंसेस। यानी कि मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ, जॉन लॉक एक फिलोसफर है, वो ये कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्लीन, उसका दिमाग एक क्लीन स्लेट होती है, ठीक है। वो जो क्लीन स्लेट है, वो क्लीन स्लेट जो है उसके ऊपर फिर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उस बच्चे के बचपन से लेकर वो लिखे जाते हैं। वो एनवायरनमेंट लिखता है, वो किस एनवायरनमेंट में जी रहा है, मतलब वो गुर्बत में जी रहा है, वो अमारत में जी रहा है, वो माँ बाप लड़ रहे हैं उसमें जी रहा है। जिस किस्म का एनवायरनमेंट होगा, उसकी दिमाग की जो क्लीन स्लेट है, जो दिमाग था उसका, उसके ऊपर चीजें इस तरह से लिखी चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो बैठ के उसको सोचना शुरू करेगा, यानी कि जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो उसकी एक्सपीरियंसेस थे, once he will be start thinking upon those experiences, उसको रिफ्लेक्शन कहता है, दैट इज रिफ्लेक्शन। अक्सर आपने सुना होगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट, ये स्पार्टन रसल का बहुत मशहूर जमाना नॉवेल, ठीक है। रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन बेसिकली उसको कहता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है, तो फिर वो उन एक्सपीरियंसेस को लिंक करता है, सम टाइम लॉजिकली, सम टाइम इमोशनली, सम टाइम रैशनली। तो क्या होता है कि आइडियाज जनरेट होते हैं। याद बात समझ आ गई ना, इसको ज़हन में रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट में रखिएगा, जितने बड़ी मैंने तलीफ बांधी है इसको ज़हन में रखिएगा। अभी आपके सामने पेपर और पेंसिल होगी, ठीक है। आप पेंसिल बिल्कुल है। उठाए उठाए और उस पर ए लिखें, कैपिटल ए लिखना है आप, जी लिख लिया। लिखिए। अब बी लिखें, बिल्कुल सी लिखें, लिख दिया। डी लिखें, जी लिखिए। अब इसको किसी को स्क्रीन पर टाइप करें, ए बी सी डी, ए बी ऐसे सी अपने मोबाइल डी। पर टाइप करें, मुझे बस आप सामने दिखें। अब आप देखें कि जब आपने ए लिखा तो आपने दो वर्टिकल लाइनों को जोड़ा बीच में, एक हॉरिजॉन्टल रो से जोड़ा, ठीक है, और वो थोड़ी सी टिल्टेड थी। जब बी बिल्कुल लिखा तो एक स्ट्रेट लाइन के साथ आपने दो कर्व बनाए, उनको बिल्कुल आपने बनाए। अपने हाथ से अपने दिमाग में वो जो एक्सपीरियंसेस और वो जो लॉजिक, वो जो थी रिफ्लेक्शंस थी, उनको इस्तेमाल करते हुए आपने कर्व दिए, ठीक है। सी को भी आपने कर्व दिया, डी को आपने
एक स्क्वायर और एक उस पे कर्व के साथ जोड़ा, और जब आहिस्ता आहिस्ता इनको आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको ए से लेके जेड तक आपके दिमाग में डिफरेंट स्किल्स प्रैक्टिस होते जाएंगे और डेवलप होते चले जाएंगे। गॉट इट? गॉट इट, गॉट अब आपने स्क्रीन पे इट। कैसे लिखा था? जस्ट फॉर विद अ सिंगल टैप। टैप। बी कैसे लिखा था? टैप। सी टैप कैसे लिखा था? टैप। टैप। डी कैसे लिखा था? टैप। टैप। ई कैसे लिखा था? टैप। माई सन इज क्लासिक इन टाइपिंग। मेरे साथ उसका टाइपिंग में तो मैच ही नहीं है। और मैं आजकल बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ, यार मतलब व्हाट्सएप के ऊपर 2 सफ़े 5 मिनट में टाइप कर लेते हैं, बिकॉज दे आर गुड एट दैम। लेकिन जब वो 2 सफ़ों को हम इस तरह से देखते हैं कि इसमें कोई कंटेंट है, कुछ सब्सटेंस है, कुछ लॉजिक है, कुछ रीजनिंग है, कुछ टीचिंग है, तो मिजरेबली फेल हो जाते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होता। और उसको फिर सपोर्ट करने के लिए उनको कुछ फिनोमेना बनाने चाहते हैं जिनको हम कहते हैं जेन जी वोकैबुलरी। ठीक है? बाय द वे, मैं इन जनरेशन की क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन के सब खिलाफ हूँ। आई डोंट लाइक दैट कि जेन एक्स, जेन वाई, जेन अल्फा, जेन जेड, मिलिमिनल्स, मिनिमल्स, सॉरी मिलेनियम्स, मिलेनियल्स एंड मिलेनियल्स। मिलेनियम्स। ठीक है? आई डोंट लाइक दिस सेग्रीगेशन। ये है ही, खुदा ने इंसान को एक ही तरीके से बनाया हुआ है, उसकी कुछ डिवीजन है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि वो स्विट्जरलैंड और स्वीडन ने टेक्नोलॉजी को क्यों उठा के बाहर फेंक दिया। दैट AI इज नॉट रिक्वायर्ड इन अवर लाइफ, स्पेशली वंस इन लर्निंग स्टेज। ये AI को ना, या वी आर अब्यूजिंग इट, हम उसको अब्यूज कर रहे हैं। मतलब हमने अभी सिर्फ एक काम रह गया, खाना खाने वाला, जो हम AI से नहीं करवा रहे। और हम ये नहीं देख रहे कि वो जनरेट क्या कर रहा है। इससे उल्टा नुकसान ये हो रहा है कि AI का मॉडल जो जनरेट कर रहा है चीजें, उससे मोर नॉलेज क्रिएट हो रही है, उस नॉलेज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इमोशनल जिसे कहते हैं वेल बीइंग नहीं है। और अब जो नए मॉडल, जो लोग लोकल मॉडल जो ट्रेन कर रहे हैं, चैट जीपीटी एक जनरल मॉडल है, कुछ स्पेसिफिक मॉडल है, वो जब जाके इंटरनेट से ये उठाता है नॉलेज सारी की सारी, उसे समझ ही नहीं आ रही। हम बेसिकली एक थर्ड क्लास प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं विद एन एक्सीलेंट पैकेजिंग। ठीक है? तो पैकेजिंग तो है, अभी देखो, आज क्या देखो तो पैकेजिंग जो है, अगर आप 50,000 रुपए का सूट लो तो उसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत, और अंदर से वो अगर दूसरी दफा में उसके ऊपर वो आगे क्या कहते हैं, ये क्या हो बुरा बुरा बोर आ जाती है, तो डज दैट 50,000 रुपीज मीन समथिंग? या आप उससे बड़ी लॉयलिटी बना सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं। मैक्सिमम 2 दफा मैं ले लूंगा आपसे वहां आके, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? सो बिल्कुल। वो जो AI वाला जो काम होता था, उसमें सिर्फ ओनली रिक्वेस्ट ये है, जस्ट एज अ यंगर ब्रदर आपके लिए भी एडवाइस ये है कि डिपेंड ऑन दैट एवरीथिंग अप टू सम एक्सटेंट, एंड कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। और उसके बाद जो आपका स्टाफ भी आपके पास लेके आता है, उससे इम्प्रेस लिखे हुई चीज से नहीं होना है, उसको बताना है कि जी क्वालिफाई दिस जो आप कह रहे हो मुझे। क्यों? अगला सवाल मैं भी आपसे करूंगा। ये सारी तमीज मैंने इसलिए बांधी है कि अगला सवाल मैं आपसे करूंगा, हमारी एजेंडा वाली इसमें था। और क्या कहते हैं, हमारे उसमें था। ठीक है? यहाँ तक आई होप कोई चीज, कोई इशू, कोई बातचीत हो तो। नहीं, कोई जोन सा है वो इसमें वो नहीं है, दोहराए नहीं है। कोई सवाल पूछने नहीं, बिल्कुल। जो है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात माने, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओपिनियन है मेरी, रिफ्लेक्ट अपॉन दैट, और डिस्कशन ऐसी आगे चल सकती है वैसे कि। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं भी अक्सर जो है ना, आपने बिल्कुल अभी सही बात की है। कल परसों ना मैं एक टीम का ना प्रपोजल मेरे पास आया किसी का, तो मैंने उसको कहा कि देखो यार, ये तो लकीर के फ़कीरों वाली बात है कि आपको जो है ना वो पुराना प्रपोजल दिया था और आपने जो है ना वो AI को दिया और ना उसी तरह का बनवा लिया। मैंने कहा देखें, आप आपका क्रिएटिव माइंड जो सा है ना वो लाजमी इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ आप जो है ना वो कॉपी पेस्ट करके मुझे ले आओ और उसके बाद कहो कि यार ये इसको मैंने तो ये कमांड दी थी, ये वो बना नहीं रहा, तो मुझे सर जी बताएं कि कैसे जो है ना वो इसको करना है। तो मैं उसको कहा कि यार यू हैव टू यूज़ योर क्रिएटिव माइंड। और मुझे शदीद गुस्सा चढ़ गया कि यार वो बंदा जो है ना वो खुद से कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं रहा। वो जस्ट जो है ना वो AI को कमांड दे रहा है, उसे जो मिलता है वो मुझे आके कहता है कि यार ये बना के दिया जी AI ने। मैंने कहा मैंने तुम्हें टास्क दिया है, अगर करना होता है AI से मैं खुद ना करवा AI लेता। इज नॉट ठीक है? सॉल्विंग तो दैट प्रॉब्लम, इट इज एक्चुअली या क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। ठीक है? अब आप जो है ना वो टू सम क्वालिटी, एक्सटेंट या अब आपका जो क्वालिटी, हाँ, मोर प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, वी आर नॉट यूजिंग इट, एक्चुअली वी आर अब्यूजिंग इट। वी आर अब्यूजिंग इट, और हम उसको दे रहे हैं कि जी यू कंट्रोल अवर लाइफ। एक छोटी सी आपको और एग्जैक्टली। सजेशन दूंगा मैं, जैसे आपने
रूम में किसी दिन आपको टूर भी करवाऊंगा, डिजिटल टूर ही करवाऊंगा। मैं अपने वर्क स्टडी रूम में जिस तरह के काम करता हूँ, मैंने अपनी वो तमाम दीवारों के ऊपर चारों तरफ, आपने वो देखा होगा वो जो हम कापियों के ऊपर जो प्लास्टिक कवर चढ़ाते हैं, थोड़ा मोटा, टैलेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, स्टेशनरी की शॉप पर मिलता है, थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, वो मैंने चारों तरफ दीवारों पे लगाए हुए हैं, ठीक है। ठीक है। एंड व्हाट आई डू इज कि मेरे पास काफी सारे इरेजेबल मार्कर हैं और मेरे अपने कुछ कलर कोड भी हो चुके हैं। वट एवर आई फील, वट एवर जो मुझे होता है, याद आती है, आई राइट इट ऑन दैट पेपर, और चारों तरफ दीवारें भरी हुई होती है। हर वक्त दैट्स मेरे ग्रेट, कमरे में दैट्स आप पाएंगे एक बहुत ही चीप और बहुत ही क्रिएटिव आइडिया, बिकॉज आई हैव हैबिट ऑफ लुकिंग एट थिंग, आई एम हैविंग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, ठीक है। कोई भी चीज है, जैसे मिसाल के तौर पे आपसे बातचीत हुई, मैं क्या करूंगा, उसके अपने इस तरह से मैं नोट्स बनाए, इस तरह से नोट्स बनाऊंगा, उसके बाद कुछ इसमें अगर कोई ऐड ऑन करना है, कुछ इमेज लगाना है, लगा के मैं उसके ऊपर लगा दूंगा, वो बार बार मेरी आंखों के सामने से गुजरेगा, और बिल्कुल चलते बिल्कुल फिरते बिल्कुल। मुझे आइडियाज आ रहे I can witness that, हैं। हाँ, Sarwar. I can witness that. या यू कैन, यस यू कैन, बिकॉज यू हैव सीन लॉट दैट, ठीक है, तो यू कैन। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तमाम नॉर्मली, ये जस्ट एक आइडिया है, आई एम शेयरिंग दीस आइडियाज विद यू, कि बिकॉज ये कहीं ना कहीं मेरी कॉर्पोरेट या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर मेरे पास कोई अच्छी चीज है और आई हैव अ गुड कंपनी ऑफ मार्केटिंग लाइक सती लाल, तो आई मस्ट बी सपोर्टिंग देम, तो ताकि वो एक इंटरनेशनल ब्रांड बन सके। मैंने जरूरी है माइक्रोसॉफ्ट को या शनैल को या लुई वुइटन को सपोर्ट करना, जब मेरे पास अपने पास में बैठे हुए लोग, तो व्हाई नॉट टू सपोर्ट माय ओन पीपल। इसकी छोटी सी एग्जांपल है, सर इरफान है यहाँ जेबिन सोल्यूशन के, लाहौर में उनका ऑफिस है, एआई बिल्कुल की बताया। कंपनी है, एआई कंपनी है उनकी, ठीक है। और मैं उनका चैनल, हालांकि मुझे उसमें जरूरत नहीं है इतनी कोई चीजें, मैं मतलब कि उनसे मेरी ऑडियंस जरा बड़ी है, सारा कुछ है, उनका चैनल मैं इसलिए फॉलो करता हूँ कि जस्ट मेरी वजह से एक फॉलोअर होना चाहिए उनके पास, ताकि उनके नंबर इंक्रीज होते हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है। समटाइम्स नाइस मैन। वो बात करते हैं बहुत छोटे बच्चों के साथ, तो उनके पास, और वो ही इज डूइंग गुड, ही इज डूइंग वंडरफुल। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान में कुछ पोटेंशियल लोग हैं जो लेजेंड बनने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इस फजूलियात में पड़ के वो अपना मकसद खो देते हैं, बेवकूफाना हरकतों में लग जाते हैं, ठीक है। जैसे ये मारिया भी है, हमारी एक मोहतरमा है, आपने देखा होगा, शी हैज द एबिलिटी टू बिकम एन इंटरनेशनल आइकॉन, ठीक है। बट वो पता नहीं किस चक्कर में पड़ी हुई है, कभी वो लाइफस्टाइल मेडिसिन पे चली जाती हैं, कभी वो गजा फलस्तीन के मार्ग पे चली जाती हैं, कभी वो तुर्की में जाके कोई नया तमाशा शुरू कर देती हैं, ठीक है। बट जो उनका अपना काम है उस पर ध्यान नहीं देती। आप एज अ मार्केटर मार्केट में क्या बेहतरी ला सकते हैं, मैं एज अ टीचर मार्केट में क्या चीजों में बेहतरी, लोगों की जिंदगी में बेहतरी ला सकता हूँ, हम ये नहीं समझते। मैंने मतलब एक लिस्ट बनाई हुई है कि पाकिस्तान में वो कौन से लोग हैं जो वाकई ही चेंज ला सकते हैं। आपको पता है मारिया भी उसमें टॉप पर है, वाओ, मतलब नाइस। और ये हवा में बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ वेरिएबल्स है, कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ डिस्कशन देखी होंगी, कुछ मैंने काम देखा होगा, कुछ अभी जब आप मुझे जानते नहीं, जब मेरी सर्विस एक्सपीरियंस को भी देखेंगे लाइफ को, तो आपको उससे भी अंदाजा होगा कि वो सारी चीजें मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करने के बाद, मतलब कि जब मैं बताता हूँ तो लग रहा है यार मारिया भी क्या बात कर रहा है यार, बट जब डिस्कशन होती है, हाँ यार बात तो ठीक है, शी कैन ब्रिंग अ चेंज एट ग्रास रूट लेवल, और हमारी सोसाइटी को बिल्कुल बदल के रख सकती है। लेकिन वो फजूलियात छोड़े, ठीक है, वो जिन चक्करों पड़ी हुई है, वो सारे काम धंधे छोड़ के उसको भी अब चाहिए, एक हंगर है उसको भी, कि लेजेंडनेस की ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन गलत है। शी इज नॉट प्लेइंग एट हर स्ट्रेंथ, जो उसकी है स्ट्रेंथ है, ठीक है। वो हम जब जवान थे तो क्रिकेटर हुआ करता था रिकी पॉन्टिंग, हमें बड़ा शौक हुआ करता था पॉन्टिंग, तो पॉन्टिंग ने एक नया शॉट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको कहते हैं फ्लेक या हुक, ठीक है। तो वो बेसिकली उसने बनाया था, उन दिनों में वेस्ट इंडियन बॉलर बहुत खतरनाक हुआ करते थे, वो बाउंसर्स बहुत, एक बॉलर का सबसे बड़ा हथियार होता था वो कर्टली एम्ब्रोज और कॉटनी वॉश और सुधारला, तो उस बाउंसर को तोड़ने के लिए या उस ऑरा को तोड़ने के लिए, या वो जो एक बदमाशी थी उनकी, रिकी पॉन्टिंग ने एक हथियार बनाया था, दैट इज नोन एज फ्लेक शॉट।
और बहुत बिल्कुल। खूबसूरत लगता था वो, जब मारता था तो बहुत प्यारा लगता था। ठीक है, उसको हम्म, देखा देखी मैंने अपनी शर्टों के पीछे की, तो पॉन्टिंग लिखवाया। उस वक्त कितने आई ट्रेंड आया था, वो कॉलर ऐसे पोलो शर्ट पे कॉलर उठा के खेलता था, तो मैं भी पोलो का शर्ट अपनी जब क्रिकेट मैच खेलता था तो अपना शर्ट वगैरह उतार के खेला कर, ओ ये कॉलर का ये शर्ट उठा हुआ होता था मेरा, जस्ट। और मतलब कि मैंने बहुत उसकी प्रैक्टिस करता था, और मैं भी मतलब कि चैलेंज करता था बॉलर की, ये बाउंसर आया और मैं छक्का मारूं। दैट वाज हिज स्ट्रेंथ। शुरू में लोगों ने उसको आजमाया, लेकिन उसके बाद रिकी पॉन्टिंग को जब उसकी एक स्टेब्लिश होगी, रिकी पॉन्टिंग को किसी ने बाउंसर मारने की हिम्मत नहीं की। जब बाउंसर आया है उसको छक्का गया, बीच में बॉल कहीं नहीं रुकी, और वो इतना खूबसूरत सिक्स मारता था कि वो, उन दिनों में यूट्यूब भी नई नई आई थी और ये डेली मोशन आए थे, तो उसके ऊपर ढूंढते थे कि यार किसी तरह वो क्लिप मिल जाए मैच का, जो रिव्यू तो मिलते नहीं थे ना, और रिकॉर्डिंग, यार देखें ये कैसे मारा इसने। तो बिल्कुल। एक्चुअली मारिया भी, या और भी जो लिस्ट में जो लोग हैं, उसमें कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल, और वो वाकई खिला रहे हैं, तो वो जब तक अपनी स्ट्रेंथ को नहीं खेलेंगे बात नहीं चलेगी। और एक और भी मैं आपको थोड़ी सी जस्ट एक सजेशन दूं, आप खुद भी और अपने स्टाफ के लिए भी पेंसिल और एक नोटबुक, खूबसूरत सी नोटबुक जिसका एस्थेटिक बहुत अच्छा हो, ये कंपलसरी करें। स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन, स्टॉप यूजिंग टेक्नोलॉजी। और ऐसे मैं भी वैसे बैठे बैठे ऐसी अक्सर बचपन से आदत थी, क्या कहते हैं वो, सारे बैठे बैठे लकीरें बनाना, वो अपने ना कर्व्स डालते रहते हैं, वट एवर इज योर माइंड, और समटाइम पेपर कवर क्राफ्ट। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो डिजाइनिंग की दुनिया में, द अदर डे मैंने मैम पॉला सेशर का जिक्र किया, माय चाइल्डहुड क्रश जिसको मिलता था ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में, एक्चुअली शी वाज द वन। उन्होंने ये बात की थी, मैंने वो हमारे जहाँ में उनकी मैगजीन आता था उसमें भी पढ़ा था, कि आपको जिंदगी में अगर आपने डिजाइनिंग और इस नेचर को, डिजाइनिंग की दुनिया को फॉलो करना है और नेचर की समझने की इंतहा पर जाना है, तो यू नीड ओनली टू थिंग्स, पेपर एंड पेंसिल। पेंसिल जितनी खूबसूरत हो, नोटबुक, सॉरी नोटबुक, नोटबुक एंड पेंसिल, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ नोटबुक जो है, ये लियोनार्डो डा विंची से आया था। आई होप यू नो लियोनार्डो डा विंची। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही वाज द वन, नहीं ही वाज नॉट पेंटर, ही वाज अ लेजेंड, यू नेम अ फील्ड, और ही वाज ए पेंटर, तो हाथसाती तौर पे, तफाकिया तौर पे बना था बेचारा। अच्छा। जो उसने मोनालिसा बनाई, और वो जो लास्ट, एक्चुअली मोनालिसा भी नहीं, लास्ट सपर का जो ज्यादा क्लासिक काम है, वो उसने किसी हादसे की वजह से बनाई थी, या किसी चीज को साबित करे, एक मिशन की वजह से बनाई थी। ही वाज नॉट अ पेंटर एक्चुअली। ओके ओके ओके। तो वो लियोनार्डो डा विंची की किसी दिन लगा तो बात करेंगे। लेट्स कम ऑन, ये लोग इंतजार कर रहे हैं, बोर हो रहे होंगे, पता नहीं इनकी गुफ्तगू में लेते हैं, खास तौर पे। अच्छा, ये आपने पर्सोना जो है अपनी वीडियो में लास्ट में एक्सप्लेन किया, इसकी डेफिनेशन आपने हमें अच्छी समझा दी, और इसके ऊपर जो सहमीद के क्वेश्चन थे वो भी काफी रीजनेबल थे, आपने उनको अच्छी तरह से जवाब दिया। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज, अगर आप स्क्रीन शेयर करें, वो पर्सोना वाला एक डॉक्यूमेंट अगर आप खोले तो। जरूर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। स्क्रीन शेयर अगर हो सकती है तो। जी जी, मैं कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ना आपको पर्सोना डिस्कशन से ना पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं। शायद मैंने वो चीज़ ग्रुप में डिस्कस नहीं की, बट मेरी फरहान साहब से ज़रूर वो डिस्कशन हुई थी। ये जो पर्सोनास 3 बने हुए हैं ना, ये ना एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि मैं अब क्या बात करूँगा। ये सॉल्व हो जाएगी, जो आप बात कर रहे हो, मेरी फरहान से बहुत अच्छी बात हुई थी, और हमारी बहुत डिटेल डिस्कशन हुई थी, वो मेरे से बात करने के बाद ही फरहान ने आपसे बात की थी। एक्चुअली हम खुद इसको नहीं करना चाह रहे थे उस तरह से, हम ये चाह रहे थे कि डिस्कशन में आए और आप इसको करके हमें बताएं, सो दैट हम एक ही ग्रिड पे हों, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको याद होगा, आपने हमें वो कहा था कि पर्सोना लिख कर दे, ठीक है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग,
कि जिस तरह आपको हमारे ऑपरेशंस का नहीं पता, आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ, एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडीज के साथ, समटाइम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी दे रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके बिजनेस का भी हमें नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल आपके बिजनेस का भी हमें नहीं पता। अगर मतलब कि अगर हम इस तरह से उसको देखेंगे तो हम दोनों के लिए काम करना समझ आ जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। अब अगर आप पर्सोना को देखें, जो आपने जो बात इस्तेमाल की है पर्सोना को देखें हम, तो पर्सोना बेसिकली कहता है द एस्पेक्ट ऑफ समवन्स कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंटेड टू और परसीव्ड बाय अदर। ठीक है, अब ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग देखना है, और फिर उस पर जो नीश में देखना है कि एजुकेशन, और एजुकेशन का जो फर्दर नीश आ जाएगा वो स्टडी अब्रॉड एजुकेशन। ठीक है, हमने इसमें एक और चीज भी देखनी है, वो ये कि जब हमने टारगेटिंग करनी है कैंपेन्स के अंदर, वहां पे उसके अंदर वो ट्रेड्स मौजूद भी हों। हम आएंगे अभी, ये नहीं कि हम आते हैं उसके ऊपर। हाँ उसके ऊपर ये मैंने आप एग्जैक्टली कह रहे थे, इसमें मैंने डिटेल नोट लिखे हुए, हम आते हैं इसके ऊपर। द थिंग इज एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स आपको हमें जिस तरह मैंने भी आपको ये सारी चीजें समझाई हैं, आपको मुझे हमें समझाने की जरूरत है। तभी ये फहमी, वो जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो मैंने भी बताया कि इसमें से निकाले वो क्लिप, अभी इसको मैं बताऊंगा। ये जाके अपने स्टाफ को सुनाएगा, हमारे सारे सब लोग बैठेंगे, बैठ के वो लोग बैठेंगे सुनेंगे। ओनली देन जब वो समझेंगे कि पर्सोना, क्योंकि मैं काफी दिनों से आपसे कह रहा था कि डॉक्यूमेंट में लिखें कि पर्सोना आप क्या चीज है और आप क्यों चाहते हैं। ठीक है, जो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि लिखे, ताकि हमें मुझे समझ आए, मैं ताकि अपने लोगों से उसी तरह काम करवा सकूंगा ना। बिकॉज मैं खाम उनको पर्सोना लिख के ले रहा हूँ, तो क्या होगा, वो जाएगा चैट जीपीटी में लिखेगा तो लाके मुझे दे देगा कि ये है। अब वो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, उसमें अलाइनमेंट नहीं आएगी, यूनिसॉनिटी नहीं आएगी। अभी इस वीडियो में जो हमारा लास्ट आपकी जो कल मीटिंग हुई है, उसमें आपने वो सही तरह समझाई है, एंड फहमीद हैज पुट इट वेरी राइटली, रिलेटेबल कैरेक्टर। अब समझ आ रही है बात। वो डेफिनेशन उसमें जो थी वो आपके, मैं अगर एग्जैक्ट अल्फाज दोहराऊं तो आप उसमें कह रहे हैं कि पर्सोना वो टारगेट ऑडियंस होती है जिसको देखकर हमने अपनी कैंपेन को इस इमोशन, उस किसी के इमोशन या लॉजिक के साथ लिंक करना होता है। ठीक है, मींस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेंथ उस कैरेक्टर की हमने देखनी है, उसके साथ हमने कैंपेन को लिंक करना है। फिर फॉलोड बाय आप कुछ उसका फिल्टर्स का जिक्र करते हैं, जिसमें 2 3 4 है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, और उसके बाद फिर आप उसको चेंज करेंगे, डिजायर्स है, फिर आप उसको चेंज करेंगे, वांट है, फिर आप चेंज करेंगे उसको, वो फ्रस्ट्रेशन है वगैरह वगैरह। तो थी जो बातचीत उसमें आप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहा कि हम इसको क्वांटिफाई करेंगे कि 1000 10,000 बंदे इस पर्सोना के पीछे खड़े हैं, 15,000, उसके चलो बाद में आते हैं। अब मेरी इसमें रिक्वायरमेंट ये है, अगर एक तो आपकी ये वीडियो आ गई, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से एड्रेस करेंगे। फहमीद को हम बताएंगे, फहमीद इसमें से वो क्लिप निकालेगा जहाँ प्रिसाइजली आप उस पर्सोना को डिफाइन कर रहे हैं, और अगर आप उसको मजीद प्रिसाइजली एक ऑडियो मैसेज में डिफाइन कर देंगे तो वो फहमीद के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। फहमीद कल करेगा, जब स्टाफ आएगा सारा उसको बिठाएगा, बिठाने के बाद वो आपकी ऑडियो सुनाएगा, जिसमें इसको कॉन्टेक्स्ट और इन तमाम चीजों को, जब जिस तरह मैंने आपको भी बातचीत समझाई, सब थोड़ा सा समझ आएगी लोगों को, सो दैट पीपल आर ऑन द सेम ग्रिड। तो वो फिर वो जो आपने कहा था कि इसमें हम फिल्टर लगाएंगे, कुछ आप हमें स्टोरी सुनेंगे, बिकॉज रियल टाइम स्टोरीज उनके पास है। वो जो ऑपरेशन वाले लोग हैं ना, सेल्स वाले, जिनको आप कहेंगे अपनी जबान में, जो आपके सेल्स वाले लोग हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो हमारे वीजा ऑफिसर्स हैं, रियल टाइम स्टोरीज उनके पास है, मींस रियल फिल्टर्स उनके पास है, बट दे डोंट नो कि मैं उनसे मांग क्या रहा हूँ। यस, लेवरेज कैसे करना है उन्होंने, लेवरेज कैसे करना है, हाउ टू लेवरेज दोस, जो है क्या कहते हैं, या इसको आप वेब की बात करेंगे, हाउ टू वेब स्क्रैप दोस, उनके जो दिमाग में जो आइडियाज है उस वक्त तक होंगे जब, क्योंकि ये पर्सोना मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो उसमें फरहान ने जो बात की तो वो बात मुझे समझ आ रही थी, तो वो मेरी बड़ी डिटेल में बातचीत थी। फिर फरहान ने वही बात आपसे की कि इसको अगर हम इस तरह से देखें तो वो बात किसी हद तक, और फिर कल आपने भी उस बात को मीटिंग में सपोर्ट किया हो या सेग्रीगेट किया हो, या जो आपने उसको आगे कंटिन्यू किया हो। तो ये जो 3 पर्सोनाज आपने बनाए हुए, इसमें अब एक छोटी सी जो इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, सो बीइंग स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ये सारी इंप्रूवमेंट। आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू डू इट, बिलीव मी, इसको जरा बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट
उस जगह तक ले जाना चाह रहा हूँ जहां पर ये आपको मैं वो बेहतरीन ग्राउंड देना चाह रहा हूँ जहां पर जाकर आप बहुत अच्छा खेल सकें। अच्छा, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको ना एक एग्जांपल के साथ बताना चाह रहा हूँ कि अब हमारा आगे का ना रोड मैप क्या होगा पर्सोना को लेके, ताकि ना आपकी डायरेक्शन अगर सही भी है ना वो मजीद फोकस्ड हो जाए। ठीक है। ठीक है। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम ना अपने एक किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस पर्सोना को पकड़ लेते हैं जिनका रोड मैप हमने फॉलो किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ग्लासगो में हमारा एक क्लाइंट है सॉल्टेनिक क्रिस्टल्स के नाम से। ठीक है, सॉल्ट का उसका काम है। अब जब शुरू में हमने उसको पर्सोना प्रेजेंट किया था ना, इसी तरह ना डिटेल्ड लंबा सारा पर्सोना था। ठीक है, 3 पर्सोनास थे इस तरह के। अब उस पर्सोना के अंदर ना हमने लिखा हुआ था कि हम टारगेट करेंगे क्या कहते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को, पावर प्लांट्स को, वाटर ट्रीटमेंट्स को, फिशरीज को, डी आइसिंग को, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स को, ऑयल एंड गैस को, फूड प्रोसेसिंग को, यानी जो भी उनकी टारगेट ऑडियंस थी ना, हमने डिफरेंट पर्सोनास के अंदर ना उनको मिला के लगा दी। हमने रख दिया कि हम सप्लाई चेन मैनेजर को करेंगे। ठीक है, वो फलां जोन सा है ना, वो फार्मास्यूटिकल का जोन सा है ना, प्रिक्योरमेंट मैनेजर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस मेरी बात को ना रिलेट कीजिएगा यहाँ पे पर्सोना के साथ जस्ट। अब अब हमारी मीटिंग हुई उनके साथ। पहली मीटिंग में हमने जोन सा है ना सबसे पहले नैरो डाउन किया कि जोन सा इतना ज्यादा हमने कंटेंट उनको लिख के दिया था ना, हमने सबसे पहले इसको नैरो डाउन किया। नैरो डाउन करके हम सबसे पहले कैटेगरीज बनाई हमने। अच्छा, हम जोन सा है ना नंबर 1 टारगेट कर रहे हैं। एक हम कैटेगरी में डाल देते हैं ये जितनी भी कैटेगरीज थी ना, केमिकल, पावर प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट, फिशरीज, डी आइसिंग, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, हमने इन सारों को मिला के ना नैरो डाउन करके इसकी 2 कैटेगरीज बना दी। वो 2 कैटेगरीज कौन सी थी? इंडस्ट्रियल सॉल्ट और एडिबल सॉल्ट। यानी हमने इतने बड़े को समराइज करके 2 में कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर आए, हमने इसको अगली मीटिंग्स के अंदर मजीद नैरो डाउन किया। क्या भाई, हम लोग जो है ना सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे। क्यों? उसके पीछे रीजन थी कि 60% जो सी इंडस्ट्रियल सॉल्ट की है ना वो केमिकल लेता है। उसके बाद ठीक है, हमने अपनी मेहनत की, उन्होंने अपनी मेहनत की, हम लोग दोबारा अगली मीटिंग में आए। फिर हमने एक और पॉइंट निकाला कि अच्छा, केमिकल नहीं, हमें केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वो करना है। ठीक है, हम दोबारा जो है ना हम वर्किंग पे लग गए, आप लोग वर्किंग पे लग गए। हम अगली मीटिंग में आए, हमने कहा कि अच्छा हम ऐसा करेंगे, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की जो सी है ना वो कंपनीज निकालेंगे। कंपनीज निकालने के बाद उनका पोर्टफोलियो बना के उनको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, हम भी एग्री हो गए क्योंकि पीछे सॉलिड पॉइंट्स थे, आप लोग भी, वो लोग भी एग्री हुए। ठीक है, उनके पास भी सॉलिड पॉइंट्स थे, हम लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। हम अगली मीटिंग में आए, हमने कहा कि अच्छा वो जो से पोर्टफोलियोज है ना, उनको कौन बंदा जो सा है ना वो सप्लाई चेन प्रोवाइड कर रहा है, उनको कौन बंदा दे रहा है, हम उसको टारगेट करेंगे। क्यों? हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमें जो है ना पहले छोटों से स्टार्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल एग्रीड बात थी। हम उसके ऊपर हमारा पर्सोना मजीद डीप डाउन होके, नैरो डाउन होके और फोकस्ड हो गया उसके ऊपर। फिर हम अगले दोबारा 3-4 दिन बाद आए अपने अपने रिसर्च करके। हमने कहा कि अच्छा, यानी हम जो सा है ना हमारा टारगेट अगर उनके सप्लाई चेन डेवलपर्स है ना, तो यानी हमें इस तरह की कंपनीज को करना चाहिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, जो कि पूरे यूएस के अंदर या यूके के अंदर जो है ना सप्लाई चेन प्रोवाइड कर रही होंगी। हमारा मजीद फोकस्ड हो गया। फिर हमारे पास एक ऐसी कैटेगरी निकल आई जिसको हमने इंडस्ट्री को टारगेट करना था, और वो था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप्स, कोई भी। फिर हमारा जोन सा है ना वो मीटिंग हुई, उसके अंदर हमने जोन सा है ना वो लिस्ट डाउन किया वो तमाम होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि ये कर रहे थे। फिर हमने उनकी इनकम रेंज निकाली कि यार उनकी $5 मिलियन से $10 मिलियन के दरमियान में होनी चाहिए। फिर हमने निकाली कि यार अच्छा ठीक है, इसका जोन सा ना आइडियल कस्टमर पर्सोना क्या होना चाहिए, हमने इसके किस बंदे को टारगेट करना है, कैसे कैसे। और एंड पे वो जो इतनी लंबी डिटेल्स थी ना 3-4 पर्सोनाज की, वो समराइज होके 3-4 पैराग्राफ में आ गई और हमें एक लेजर शार्प फोकस मिल गया विद रेलिवेंट टू अवर मार्केटिंग कैंपेन। तो ये अभी इस तरह करके हमारा रोड मैप बनेगा। अब इसके आगे से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा बात आपको समझ आई होगी। ये रोड मैप ऐसे ही बनेगा, और मेरे भी जहन में इसके अलावा कोई और वो नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है। मैं बेसिकली आपको वही जो बात आप कहना चाह रहे थे उसको मैं थोड़ा सा जरा आसान अल्फाज में, या मैं अपना मुद्दा आपके सामने रख दूं कि जो इसमें जो 2 चीजें हैं सिर्फ, वो ये है कि ऑथेंटिसिटी और इफेक्टिवनेस। ठीक है, ऑथेंटिसिटी और इफेक्टिवनेस मेरा पर्पज है। और वो किस तरह से है कि जो काम आपने वो जो सॉल्ट वाली कंपनी है उसके साथ है 2 महीने में या 15 दिन में या 10 दिन में किया, मैं चाहता हूँ वो काम हम 3 दिन में कर लें। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है, एक चीज। बेटर आइडिया। दूसरी चीज ये है कि ये जो आपने जो प्रोसीजर बताया है, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है और ये लॉन्ग चलता है, ये सारी जिंदगी चलता है आपकी जिंदगी, हर रोज
ऐसा नहीं है कि अभी आपसे बात करने के बाद या आपसे मीटिंग्स करने के बाद हमारे पास नहीं आ रहा है। आपसे मीटिंग्स बात करने के बाद, मीटिंग करने के बाद बहुत सारी चीजें होती है जो हम अपने ऑपरेशंस में, अपने फाइनेंसेस में, इवन अपनी रूटीन में अमेंड करते हैं। जैसे कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी हमारी, बहुत बड़े पाकिस्तान के स्कूल चेन और इंस्टीट्यूशन के साथ, बड़े फेमस ए लेवल इंस्टीट्यूशन के साथ थी, लेकिन वो हुई कल, जो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था, कल वाली जो मीटिंग थी, वो मीटिंग कल हुई हमारी, बड़ी अच्छी, बड़ी फ्रूटफुल रही। लेकिन उसमें फिर कुछ चीजों पर मुझे बैकलॉग करना पड़ गया, इस वजह से कि यहाँ आपके साथ कुछ डिस्कशन इस तरह से हुई थी जिससे मेरा दिमाग में कुछ चीज ट्रिगर हुई थी। गॉट इट? कि मैंने कहा यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये ज्यादा बेटर है, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली चीजें एक दूसरे को लिंक कर रही है। ना कमिंग ओवर टू जो जिस वजह से मैं लाना चाहता था, आपको जो चीजें चाहिए, जो आपने बातचीत की है, उन तमाम बातचीत में जो इस मीटिंग में ये ग्लोबल की तरफ से लोग बैठे हुए हैं, वो कोई भी पर्सन ऑफ कॉन्टेक्ट वो नहीं, कंसर्न नहीं है इन पर्सोनास को लेके। गॉट इट? फैमिली इज फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड क्या कहते हैं, मार्केटिंग तो देख रहे हैं। आतिफ जो है ये हमारा कह सकते हो कि एक तरह से बिजनेस डेवलपमेंट को देख रहा है, और वहाँ पर इसके कुछ इस तरह के इशूज हैं सेंट्रल पंजाब में। ही इज अगेन नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद द पीपल। और मैं तो मेरा एक और डोमेन है, इट्स नॉट स्टडी अब्रॉड प्योरली, पूरे इस सिनेरियो में आई एम जस्ट सुपरवाइजिंग इट। और ब्रांड जो है, मार्केट जो है, मैं ये समझता हूँ कि देयर आर प्रॉब्लम्स, एक सबसे बड़ा, देयर आर प्रॉब्लम्स इन द मार्केट एंड यू हैव टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम। उनका सॉल्यूशन आपने देना। ओके? प्रॉब्लम क्या मार्केट में? प्रॉब्लम उस एक इंडिविजुअल बंदे को या स्टूडेंट को, जो आपने हमारी सर्विसेज लिस्ट लिखी है, उसमें जो 6-7 सर्विसेज सर्विस में लिखी हुई है, वो कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। ठीक है? काम भी ठीक है, कहीं पर वो इंट्रोवर्ट है बच्चा तो वो किसी डोमेन में, कहीं वो एक्सट्रोवर्ट है तो वो किसी और उसको फेस कर रहा है, डोमेन फेस कर रहा है, कहीं वो थिंकिंग है या जजिंग उसकी पर्सनालिटी है तो किसी और तरीके का फेस कर रहा है, उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो वो, और फिर इमोशनल डोमेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको, वगैरह वगैरह। तो वो जो पर्सोना, जो रियल टाइम पर्सोना है, देखिए एक तो वो पर्सोना भी तो हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक पर्सोना जो हमने क्रिएट कर दिया फ्रॉम आवर इमेजिनेशन, लेकिन एक वो पर्सोना है जो हमने कहीं से अखज़ किया हुआ है एक रियल टाइम स्टोरी से। आप देखें तो एक परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी है, बिल्कुल जवान बच्चे देखो तो कहते हैं फजूल तो थर्ड क्लास की मूवी है, ऑस्कर नॉमिनेशन शोर आफाक मूवी है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बेस्ड ऑन सबका मौज। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। ठीक है? तो अगर 8 साल और तकरीबन 10,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को ईएस ग्लोबल क्लेम करती है कि हमारा वो है, तो मींस वो जो उसकी ऑपरेशन टीम बैठी हुई है उसमें हसन, हमारी जो डायरेक्टर ऑपरेशन है मिस शहर, जो हमारे सीओओ है आमिर, वो उन तमाम उन मतलब पहले दिन से खड़े हुए हैं वहां पे। मींस दे हैव नो हाउ ऑफ ऑल दोस 10,000 स्टूडेंट्स। जैसे वो अब्दुल्ला ने आपको बताया कि आमिर भाई मेरे घर आए थे मेरे फादर को कन्विंस करने, and he was a poor man. His father was an inspector in ANF at that time. Got it? ANF में इंस्पेक्टर, उसकी कोई समाजी हैसियत नहीं होती। ठीक है, वो तो ना पुलिस में वो थानेदार हो फिर कुछ समझ आती है, लेकिन हम जिस जगह से हैं हमें वो ये रैंक मैटर नहीं करता। ठीक है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में। ठीक हो गया? तो समझिए, ये कहने की बात ये है कि वो जो रियल टाइम पर्सोनाज है, वहां से इंसिडेंट अखज़ करना और फिर उनको कैंपेन में डालकर इमोशनल टच देना ज्यादा आसान और इफेक्टिव होगा एज कंपैरिजन टू दोस थिंग जो हम इस तरह से डिस्कस करके वो लोग डिस्कस करेंगे जो उन रियल टाइम कैरेक्टर से मिलेंगे। मेरी बात समझ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। तो फमीद, मैं, आप, आतिफ, फरहान, आई गेस मिस मनाहिल हमारे साथ हैं, या मिस जो है ये जो है, तो हम लोग बैठ के अपने दिमाग से चीजें तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन उनकी रियल टाइम हैसियत कोई नहीं होगी, तो लोगों के दिलों को हो सकता है टच ना कर सके। इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक बादशाह सलामत थे, उन्होंने कहा जी कि उनकी बिल्ली बहुत पसंद थी उनको, तो उनके साथ बिल्ली हर वक्त उनके साथ घूमती रहती थी। तो उन्होंने सुना कि जी हमारे यहाँ पर तो बड़े खूबसूरत स्किल्ड वर्कर है, और उन्होंने तो एक दिन लोगों को बुलाया कि आ जाओ भाई।
तो दो स्किल्ड लोग थे, उन्होंने दावा किया कि जी हम बड़े स्किल्ड लोग हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा यार तुम लकड़ी का काम करते थे दोनों, तो वो हर आर्ट का एक दौर होता है। उन दिनों में ये वुड वर्क जो था ये बड़ा मशहूर जमाना था, खूबसूरत कार्विंग और ये वो। तो बादशाह सलामत ने कहा कुछ ऐसा करो कि मेरी बिल्ली खुश हो जाए। ओके। ठीक है, कुछ ऐसा करो कि मेरी बिल्ली खुश हो जाए। बादशाह ने ठीक है जी करते हैं, सोचते हैं। तो फैसला ये हुआ कि दोनों कारीगर चूहा बनाएंगे और जिसका चूहा खूबसूरत होगा उसको इनाम दिया जाएगा, दूसरे की गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये कहानी है, इसका हकीकत से कोई लेना ओके देना नहीं है, बट ये ओके it will make गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ माय पॉइंट। मोरल लेसन बेस्ड। हाँ, अगले दिन वो दोनों आए, दोनों ने चूहे बनाए। एक का चूहा बहुत ही खूबसूरत था और दूसरे का चूहा जरा बस 50-50 था, बस ठीक था। कहीं से अगर गौर से देखो तो चूहा लग रहा था, लेकिन वो और दूसरे का बड़ा खूबसूरत था, क्राफ्टेड चूहा, उसके ऊपर उसमें वार्निश वार्निश और तैयार की लकड़ से निकाल के बनाया हुआ था। और देखते ही हर बंदा कहता है क्या खूबसूरत चूहा बनाया है। तो उसको जो अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, अभी तक लॉन्च फेज नहीं हुआ, अभी ये वही जिस फेज में हम घूम रहे हैं, स्टेज प्रिपरेटरी और इसमें घूम रहे हैं, वही वही फेज चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि जब लोगों ने उसको ज्यादा दलील करना शुरू कर दिया कि भाई तू क्या बना के लिया है ये वो ऐसे वैसे, तो उसका ये कहना था कि यार ये बिल्ली को फैसला करने दो ना कि किसका चूहा ठीक है, तुम लोग क्यों फैसला करो। बात है। तो जब चूहा रखा गया, बादशाह सलाम होता है, चूहा रखा गया तो बिल्ली गई भाग के जाके, बिल्ली ने उस चूहे को पकड़ा जो खराब चूहा था। अच्छा। ओके और ओके। उसको उसने खाने की कोशिश की, लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दूसरे चूहे की तरफ उसको बार बार लाए, वो जाए ना उस तरफ। अच्छा। तो एनी वाइल्ड गेस की ऐसा क्या होगा उस चूहे में जो वो बिल्ली भाग भाग के उसकी तरफ जा रही थी। दोनों ये वो उसने बनाए थे, क्या कहते हैं वो लकड़ी वाले ने, दोनों दोनों लकड़ी दोनों के थे। दोनों करते थे, दोनों करते थे आर्टिस्ट थे। लेकिन उसमें जो ट्विस्ट था वो एक ने तो लकड़ी से बनाया था, दूसरे वाले ने मछली की जो हड्डियां थी उससे बनाया था उसको, जो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रहा था। लेकिन लेकिन बिल्ली ने खुशबू आ उसी गई। को चूज किया। तो जो हमारी ऑब्वियसली। टारगेट ऑडियंस है, समझ आ रही है, टारगेट ऑडियंस उसी को चूज करेगी और आप भी उसी को पर्सोना को अच्छा क्रिएट कर पाओगे जो आपको रियल टाइम उससे कोई बात सुनने को मिलेगी, कोई रियल टाइम इंसिडेंट मिलेगा, कोई रियल टाइम इशू पता लगेगा। जब आप उसको हाईलाइट करोगे तो वो इशू मार्केट में 5,000 लोगों के साथ हुआ होगा ऑलरेडी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ऑपरेशन मेक वाला सेंस। बंदा वो बताएगा, ऑपरेशन वाला बंदा कि सर ये हुआ था एक। वो जो फिल्टर जिसकी बात कर रहे थे ना, फिल्टर लगाएंगे कि अभी डिजायर का फिल्टर लग गया, अब उसके अंदर नीड का फिल्टर लगेंगे। तो वो जो प्रॉब्लम है वो जो एक बंदा अगर बताएगा तो वो 5,000 लोगों के साथ बात हुआ होगा। तो आपकी पोस्ट में देखूं ना देखूं, मेरे साथ एक और बंदा ए लेवल का स्टूडेंट देखे ना देखे, लेकिन वो स्टूडेंट जरूर देखेगा जिसके साथ हुआ होगा। जिसके साथ वो हुआ होगा। एग्जैक्टली या समझ रहे बात ये? या। तो इसके लिए जो जरूरी ये है कि अब वो ऑपरेशन वाला मुझे इतनी दिलचस्पी लेके अपने दिमाग को जोर डाल के वो सारे के सारे किस्से कहानियां मेरे साथ जो प्रॉब्लम उसने फेस किए वो मेरे साथ शेयर करे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं उसको डिटेल कॉन्टेक्ट के साथ बताऊं कि भाई ये क्यों चाहिए, इंसिडेंट्स बेसिकली या। ये मुझे क्यों चाहिए। अगर मैं उसको वैसे कहता हूँ कि यार ये लोग ये जाके और क्या कहते हैं ये पर्सोना लिख के ले, और तमाम लोगों को कल को स्टाफ को मैं भी ग्रुप पे मैसेज पास करूंगा, ये तमाम लोग जो है कल एक पर्सोना लिख कर देंगे और इस तरह से प्रॉब्लम बताएंगे, वो कल लिख के दे देंगे। आपके पास 30 पर्सोना इकट्ठे हो जाएंगे ना। तो क्वेश्चन इसके वो 30 पर्सोना जो होंगे वो कौन सा चूहा होंगे? बिल्कुल। हड्डी वाला या लकड़ी वाला। हड्डी वाला या लकड़ी वाला? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आई होप यू गॉट इट। या एग्जैक्टली, हम वो बिल्ली हैं जिसको वो हड्डी वाला चाहिए। हड्डी वाला चाहिए बस। और वो फहमीद आपको तभी हड्डी वाला पर्सोना लेके देगा जब ये आगे उन लोगों को समझा सकेगा जो पिछले 8 ईयर लिखा था ना आपने उसमें, जो प्रोफाइल मुझे भिजवाया था 8 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, ये जो नया प्रोफाइल बनाया था उसमें, तो आई गेस 8 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस और ऑलमोस्ट 10,000 जो क्लाइम जो जिनका क्लेम है 10,000 का, वो आपको तभी लाके दे सकेगा जब वो उन लोगों से निकाल के दे सकेगा, उनकी मेमोरी को स्क्रैच कर सकेगा, जब वो उनको समझा पाएगा कि भाई ये करो। एग्जैक्टली। बिल्कुल मेक सेंस। इसमें ठीक मैं ये है। बता रहा था कि जो पर्सोना क्रिएट किए हैं इसमें कुछ थोड़ा सा ये चाहिए। दूसरा वो जो फिल्टर है, ये जो पर्सोना 1 ऊपर अली लिखा हुआ है, इसके ऊपर
वो जो थोड़ा सा अगर आप पैराग्राफ खुद से लिखेंगे, अगेन मैं कहूंगा वो जो मैंने बात की पेन पेपर पेंसिल से, खुद से लिखेंगे कि यार इस पर्सोना में, अब ये पूरी डिस्कशन जो हुई हमारी, इस डिस्कशन में हम जो 6 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम 6 लोगों को समझ आ गई कि क्या चीज है फिल्टर, क्या चीज है पर्सोना, क्या चीज है, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं। और वो पर्सोना देखें तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये है रिसोर्स, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का पर्सोना है। गॉट इट? ऊपर अगर लिखा हो तो नीचे जो हमने चीजें, जो ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं 4 5 6 7 8 लिखे हुए हैं, ये बेशक हम छोटा कर ले, लेकिन फिर हम वो पॉइंट्स हाईलाइट करें, हम वो पॉइंट्स हाईलाइट करें कि जो वो स्कार्सिटी ऑफ क्या कहते हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का जो पर्सोना है उसको अलाइन करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं और फिर एट द एंड रीइंफोर्स करते हैं। उसमें हम लिखेंगे कि व्हाई एंड हाउ, और साथ में जो नोट्स क्या कहते हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है नोट्स वाली एक फैसिलिटी, वो नोट्स उस लेटर को हम हाईलाइट करेंगे, उस पर हम नोट्स का बटन क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नोट्स आएगा तो राइट साइड में नोट खुल जाता है, और वो डेफिनेटली आप फॉलो करते होंगे। उसमें हम वो 2 2.5 3 लाइनों की जब रीजन लिखेंगे तो इट विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर एवरीवन हियर आउट ऑफ अस, और ये ऐसा ऐसा हमारी जब प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर इसको अलाइन करना, या एग्जैक्टली ये जब ठीक कर रही है, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये। तो अभी उसमें ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो जो भी इस डॉक्यूमेंट को खोलेगा, मैं आपको अपने 2 3 डॉक्यूमेंट बताऊंगा। पिछले दिनों एक इंडिया में हमारी काउंसिल मीटिंग थी, और वो एक ग्रुप स्टडी थी बेसिकली, और टॉप के काउंसलर थे, कैरियर काउंसलर थे उस ग्रुप में मेरे साथ। मैं ये नहीं कह लो कि सबसे छोटा सबसे जूनियर मोस्ट था, पाकिस्तानी भी जहाँ भी जाए वैसे अगली मार्केट के वॉल्यूम को देख के अंडर हो जाते हैं। तो इसी तरह का पर्सोना था जिसको हमने डिस्कस करना था, और वो डिस्कस ये हमने करना था कि बच्चे का करियर था, और वो एक्चुअली वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी इंडिया में, और वो हमें उन्होंने शेयर किया था हमारी एसोसिएशन में, उसके ग्रुप में उन्होंने शेयर किया था। तो एक फिर 5 काउंसलर्स के ग्रुप बनाए गए जो सॉल्व इट, हाँ हमने का सॉल्व किया। तो ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, मैंने बैठ के थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था कि केस को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, तो एग्जैक्टली मैंने वो लगाया। वो जो बिलीव इट किए, वो जो 4 काउंसलर मेरे साथ दूसरे थे, उन्होंने 100% मेरी तमाम चीजों के साथ एग्री किया, सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन, कैरियर, मेंटरशिप प्रोग्राम, वो तमाम चीजें, और वो इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वहां लगी हुई थी कि एज इट इज वो प्रेजेंट हुआ है, कल मुझे बताया गया, उसमें कुछ भी चेंज नहीं की। ठीक है, तो उसमें क्या था बेसिकली, इसको अलाइन करने में आसानी होगी। हमने 3 पर्सोना हम अभी बनाए, हम 5 बनाए, 7 बनाए, 6 बनाए, बट इट शुड बी अलाइंड, और हर बंदे को समझ होनी चाहिए। और जब इस तरह से लिखा हुआ होगा तो वो जब उधर जाएगा, क्या कहते हैं, हमारे ऑपरेशन वालों के पास जाएगा, समीर सब उनसे डिस्कस करेगा, तो कोलैबोरेटिवली आपको बहुत जेन्युइन क्लासिक आइडियाज ला के दे सकेगा जो इमोशनल और हार्ट टचिंग हो सकेंगे। अब ये इतना लंबा जो है, ये बात मुझे और सिर्फ आपको समझ आएगी। ये हमारे साथ जो 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको इंसल्ट नहीं कर रहा, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, इनको नहीं कर रहा, ये बात इनको भी समझ नहीं आएगी, आई गारंटी। और ये मैं आपको अपने पिछले 22 साल टीचिंग एंड काउंसलिंग करियर से बता रहा हूँ, के तजुर्बे से बता रहा हूँ। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम दोनों एक्टिवली इस डिस्कशन में इन्वॉल्व भी हैं, और हमारे तमाम जो है क्या कहते हैं स्टिमुलेंट्स हैं वो एक्टिव है, कि हम बहुत ज्यादा उसके साथ देख रहे हैं। तो ये हम नहीं ट्रांसलेट कर सकेंगे टिल द टाइम, जैसे भी लियोनार्डो डा विंची का जिक्र किया आपने, तो हम उसको उसकी नोटबुक से जानते हैं, तो बिल गेट्स के पास पड़ी हुई है। मेरा है कि अगर हम कभी गए माइक्रोसॉफ्ट, तो आई विल आस्क हिम कि आई वुड लाइक टू सी दोस नोटबुक्स, वो ओरिजिनल उसके पास पड़ी हुई है, बिल गेट्स के पास। वो उसने पता नहीं कितने में वो उसमें बेट करके खरीदी थी, ठीक है, उसने और उसने बड़ी संभाल के वो रखी हुई है उसपे, वही कर। तो हम लियोनार्डो डा विंची को उसकी नोटबुक्स की वजह से जानते हैं, हम अरिस्टोटल को उसकी बुक्स की वजह से जानते हैं। और वो बुक्स ऐसा नहीं कि अरिस्टो जितने महान लोग और नहीं थे उस दौर में, या प्लेटो जैसे महान लोग उतने नहीं थे और उस दौर में। बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे वो लिखे गए होंगे, बहुत सारी बातचीत हुई होगी, वक्त उसमें गायब होगी, क्योंकि वो जो मैंने बात की थी कि हॉल में बैठे हुए 1 लाख लोगों को पर्सनली एड्रेस नहीं कर रहे। तो ये जो इसकी किताब है, रिपब्लिक है, या मे बी एकेडेमिया है, ये जो बड़ी किताबें हैं, नहजुल बलागा है, अलबिदाया फिर नहाया है, तो ये जो मुकदमा इब्न खुल्दून है, ये किताबें क्यों सर्वाइव कर गई टाइम को? बिकॉज ऑफ देयर वे ऑफ राइटिंग। वे ऑफ राइटिंग एंड
connection with तो वो their फ्रैंकलिन की audience. बेसिकली जो कनेक्ट हो पाता है ना उसके साथ। तो एक्चुअली आप ये जो आखिर में एप्पल का एक लोगो है जिसमें एक सेब और एक चक मारा हुआ है उसको साइड में, दैट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी वाइज। अगर आप उसमें आपकी एक पोस्ट है, अगर वो कनेक्ट कर पा रही है तो बेसिकली फाउंडेशन स्टोन ले कर रही है अपनी नेक्स्ट पोस्ट का, और फिर वो तीसरी का, और फिर वो चौथी का, और वो पांचवी का, बिल्डिंग किसी पे खड़ी होती चली जाएगी। प्रॉब्लम में होगा कि बीच में से अगर एक चीज इस चेन में डिस्कनेक्ट हो जाए तो चेन पूरी की पूरी कड़ी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ठीक है, तो जब तक हम मतलब देखिए आप हम करेंगे हम वही जो अपने वो सॉल्ट वाली कंपनी का, में सॉल्टोनिक्स का क्या नाम था उनका जो एक्सप्लेन किया, वो ऐसे ही होगा फिलहाल। इससे बेहतर लॉजिकल तरीकेकार कोई है नहीं हमारे पास अवेलेबल। लेकिन मेरी जो बात है वो उसको बेसिकली इफेक्टिवली और क्या कहते हैं रियल टाइम स्टोरीज पर करने के लिए जो काम होने जरूरी 10 दिनों में करना है और कम लोगों के साथ इनपुट के साथ करना है, हम ज्यादा लोगों के साथ कर लेंगे। तो मेरा जो बेसिकली पॉइंट है वो इस चीज के ऊपर है। आपके मेथड को मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपके मेथड बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा जैसे आप कह रहे हैं, होना भी ऐसी चाहिए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है। हम भी जब जहाँ बैठते हैं वो ऐसे ही करते हैं। बट इसमें सिर्फ जो गुजारिश ये है कि अगर ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड लेना है, वो हमने अगर हड्डी वाला चूहा बनाना है, तो उसके लिए बेसिकली हमें उन लोगों की जरूरत है जो इस प्रोसीजर से गुजरे हैं। उनके साथ हमें वही लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो उस वक्त उनको कोच या गाइड कर रहे थे, तो जानते हैं बिल्ली को क्या पसंद है, बिल्ली को क्या पसंद था, बिल्ली को क्या पसंद था और कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो जब हमें परसोना देंगे, परसोना की डिटेल देंगे, तो 2 पैराग्राफ भी होंगे, जरूरी नहीं है कि वो 30 होने चाहिए, उसकी क्वांटिटी विल नॉट मेक मच ऑफ डिफरेंस। वो 2 पैराग्राफ होंगे, उन 2 पैराग्राफ में हम इस तरह से हाईलाइट्स करके अपने नोट्स बनाए हुए होंगे, जैसे भी आपने बनाए हैं ये नोट्स बनाए हुए होंगे। और हम में से कोई भी खोलेगा, मैं इंसान हर वक्त एक जैसे मूड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं रात को 9, 10, 11 बजे के बाद टोन चेंज हो जाती है मेरी, मैं आर्गुमेंट हैवी के बजाय इमोशनल हैवी हो जाता हूँ। कि हर इंसान है वो तस्लीम नहीं करता। 11 बजे से लेके 1 बजे तक मेरा जो काम है सारे का सारा उसमें आर्टिस्टिक टच ज्यादा आ जाता है, क्योंकि बस वक्त म्यूजिक सुन रहा होता हूँ। क्रिएटिविटी पीक पे चल जाती है, क्रिएटिविटी पीक पे चली जाती है, इमोशंस हाई हो जाते हैं उस वक्त, आर्गुमेंट स्लो हो जाते हैं। मैं जितनी बिजनेस डील करनी होती है, कोई फाइनेंशियल डिसीजन करना होता है, मैं सुबह करता हूँ 11-12 बजे से पहले, उसके बाद नहीं करता, बिकॉज इमोशन हैवी होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो उस वक्त हो सकता है रात को मुझे कोई आइडिया आ जाए, तो इस तरह से वो कोलैबोरेटिव चीज पड़ी होगी मेरे सामने, कोई कंफ्यूजन होगी उसको मैं नोट्स में देख लूंगा, तो मैं भी उसके अंदर में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन कर दूं, और मैं भी वही कंट्रीब्यूशन जो है वो हॉलमार्क या फ्लैगशिप हो जाए, हमारी कैंपेन का फेस बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस वक्त अगर मैं क्लियर हूँ, रात में 2 बजे किसको फोन कर रहा हूँ, क्लियर नहीं, बताओ ये क्या है, और सुबह तक वो जा चुका होगा दिन से। एग्जैक्टली। तो सेल्फ एफिशिएंसी इस काम में इस तरह से हमारे पास आती है, और हम उसको देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ये बस एक कुछ सजेशन थी उसको लेके मेरी, क्या कहते हैं जिसमें दूसरी आपकी मीटिंग में बात की थी कंट्रीज प्रेफरेंसेस की, जिसमें फहमीद ने कहा था कि कनाडा और यूके पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यूके पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फहमीद ने आपको जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक कही थी, लेकिन शायद वो उसकी आर्गुमेंट्स और वजह आपको नहीं बता सका था, और वो मुझे लगा कि मुझे ये जरा थोड़ी सी क्लियर करनी चाहिए। हम यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप, ये सारा काम करते हैं, इवन आयरलैंड भी। हमारे पास तकरीबन मोर देन 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। फोकस यूके पे क्यों है इस वक्त? अब अगेन ये एक डिस्कशन पॉइंट है कि फोकस यूके पे क्यों है। अभी उसको आप समझे कि हमने कहा था कि जैसे हम सिर्फ काउंसलर हैं, हम कंसल्टेंट नहीं है, कोच नहीं है। ठीक है, आप इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें इस वक्त। इंटरनेशनल सिनेरियो क्या कह रहा है पाकिस्तानियों के लिए? क्या यूएस में वीजे लग रहे हैं? नहीं लग रहे। यूएस ने तो मतलब यूएस एड बंद कर दिया, उसने और बहुत सारी चीजें बंद कर दी, और तबाही की हुई है हर चीज की। ऐसे ही तो इस वक्त अगर यूएस भेजने का किसी को ख्वाब दिखाओ आप, जो कि केसेस अगर उसके वीक है, तो आपको नहीं लगता कि वो उस बच्चे के साथ जुल्म और ज्यादती है? उसका साल भी जाया होगा, वीजा फीस भी जाएगी, $2000 उसकी वीजा फीस है, फिर स्पेशल अपॉइंटमेंट लेने के पैसे फालतू देने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। एक लंबी सीरीज है उसकी। डोंट यू फील लाइक कि ये उसके साथ ज्यादती हो जाएगी? Until unless he is a clear go, हमें जब तक 200% डेट श्योर नहीं होगा कि हम उसको यूएस भेज सकते हैं, हम नहीं भेजेंगे उसको। हम माजरत कर लेते हैं, हम तो बहुत सारी क्लाइंट इसलिए छोड़ देते हैं कि ये नहीं हो सकता। होता क्या, स्टूडेंट दूसरे के पास चला जाता है, वो कहता है हाँ जी हो जाएगा, मैं करा दूंगा। जब आ जाता है तो करवाता वही है जो हम बता रहे होते हैं, लेकिन वो उसको फंसा के ऐसी जगह ले आता है
कि यार अब वो बच्चा कहता चलो हम कुछ ते कर दो यार, ये भी नहीं होते, तो उसकी बेसिकली दिहाड़ी लग जाती है। टू अस दिस इज समथिंग अनएथिकल और इमोरल, इस कमाई को हम हराम समझते हैं। किसी ने कमा लिया, हम उसकी उस पर नहीं करें, लेकिन हम अपने पास इस कमाई को हराम समझते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Yeah, it is, ठीक it है, is. ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, एकोमोडेशन क्राइसिस चल रहा है। Okay, ठीक है, okay. उनके नए इलेक्शन चल रहे हैं और उन्होंने जो नई पार्टी है, वो नई पार्टी आ ही इस मुद्दे पर नहीं है कि हम क्वालिटी मैन पावर को यहाँ लाएंगे ऑस्ट्रेलिया में और रिच मैन पावर को लेके आएंगे यहाँ पर, जिसके लिए उन्होंने वीजा फीस $5,000 कर दी है, जो कि $150 हुआ करती थी। Oh my God. अभी इस Oh my. वक्त $2,000 यूएस वीजा की फीस है। ठीक है, जहाँ $5,000, $7,000, $8,000 पूरी फीस है, तो अभी $5,000 यूएस उस ऑस्ट्रेलियन वीजा की फीस है। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो दैट 5,000 इज गॉन। तो स्टिल यू वांट मी Exactly. टू सेंड समवन टू ऑस्ट्रेलिया जहाँ उसको रहने की जगह नहीं है, वो इन्फ्लेशन और जो वो है वो आसमान पर गई हुई है, समझ रहे हो? तो जो ऑस्ट्रेलिया जाने का अहल है उसको भेजेंगे, लेकिन उसका बायस उस तरफ नहीं कर सकते ना। कम टू द कनाडा, $200 बिलियन की सब्सिडी निकालने के बाद कनाडा की चीजें 7वें आसमान पर है और आईसीयू में पड़ा हुआ है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने $200, वो कह रहे हैं पहले आप कनाडा को हमारी स्टेट डिक्लेयर करो तो हम $200 बिलियन जो सब्सिडी देते हैं आपको देंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। ये सुनो, आपने जो लड़ाई चली है इनकी आपस में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीजें भी बंद बुंद की हैं एक बंद दूसरे की इन्होंने। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हम पिस गए क्योंकि हमारा फॉरेन ऑफिस नहीं है, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इंडिया इस सिचुएशन को बहुत अच्छा कैच करवा, क्योंकि उसके अपनी प्रेजेंस है वहां पे। उनकी फॉरेन ऑफिस काम कर रहा है, प्रेजेंस का नाम लो, फॉरेन ऑफिस का काम करना चाहिए ना, फॉरेन ऑफिस उनके काम कर रहे हैं। अभी देखे ना केएसए में मोहम्मद एमबीएस गया है और उसको नरेंद्र मोदी ने एमबीएस, सॉरी नरेंद्र मोदी गए, सब गए वहां पर और एमबीएस ने उनको होस्ट किया वहां पर। हमारे वाले सारे जाके बैठे रहने के बाद तो उनके डिफेंस अटैचिंग टाइप को आ जाता है 22 में 15वें ग्रेड का सर, उनको सबको लाइन से बैठा के जूते मार के वापस कर देता है कि चलो मारेंगे नहीं अभी। और उसने जाके एयरपोर्ट पे नरेंद्र मोदी को रिसीव किया केएसए में। आई एम टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, ठीक है, ही हैज कॉन्कर्ड यूएई एंड नाउ ही इज इन केएसए। एंड यू नो व्हाई ही इज देयर? केएसए दुनिया की सबसे बड़ी इंपोर्ट मार्केट है बीफ की। बीफ की। बीफ की जी, तो कुर्बानी होती है ना, अभी हज जाने वाला है, तो वो उस पे जानवर जो बहुत इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है? इंपोर्ट केएसए इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट मार्केट विद रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया में गाय खाना इजाजत नहीं है, समझ रहे? अब डिफरेंट फैक्टर है, इसमें हम बात मत करेंगे। तो द क्वेश्चन है कि हम ले देके आखिर में यूके एंड आयरलैंड रह जाती है डेस्टिनेशन, जो फिलहाल सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट्स को, और ये जो बाकी लोग लड़ रहे हैं इस लड़ाई का वो फायदा उठा। ठीक है, तो इस बायस हमने इस दफा का यूके रखा हुआ, इट इज बायस टुवर्ड्स यूके, यानी कि प्राइमरी जो टारगेट है वो यूके है एंड प्लेसेस इन यूरोप एज वेल। लेकिन बाकी चीजें हैं, लेकिन वो प्राइमरी टारगेट नहीं है। मे बी 10-15% जब सिचुएशन, जब पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट आते हैं हमारे सामने, हम अपनी कैंपेन्स में सेमिनार में उनको बताते हैं, जब उनको ये सिचुएशन बताते, जैसे भी आपको मैंने बताया, तो भी आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा मुल्क जाना चाहोगे? सारी बात है, बच जाता है यूके। यूके बच जाता है। तो ये हम बेसिकली अपना बिजनेस वो नहीं कर रहे, हम अगले शख्स को बता रहे हैं कि दिस इज वेयर यू हैव टू बी। अपना सफर अपनी पहचान के ऊपर हमने बात कर ली। मैंने कहा कि पर्सनलाइज टेस्ट इस तरह से मेरे जेल में था, आपको सजेस्ट करती है टू, बिकॉज यू आर लीडिंग दिस, वो है। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन था कि ये हर जो रीड वाला, उस पर अगर हम आ जाए, तो ये जो पर्सोनास वाली बात है ये मैंने अलग कर दी है इसके बाद के हम जो इमोशंस और लॉजिक्स और रैशनल है जिनकी आप बात कर रहे हैं इन ईच पर्सोना, उसको हम लिंक कैसे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपनी कैंपेन के साथ कैसे लिंक करेंगे, फिर उसको अपने कंटेंट कैलेंडर में किस फ्रीक्वेंसी पे और कैसे एड्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं पर्सोना हमने बनाना, तो कंटेंट कैलेंडर में ही बनाना है, फिर उसकी केपीआईज भी होंगे, फिर उसको हमने कहीं पर एड्रेस भी करना है, फिर एट द एंड ऑफ डे
जब हम एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, अपने ध्यान में रखिएगा कि जब हम बैठ के इस कैंपेन को एवेल्युएट कर रहे होंगे समवेयर इन एंड ऑफ जुलाई, तो उस वक्त ये पर्सोनाज हमें असिस्ट करेंगे। मतलब ये कल की आपकी मैंने बहुत सारी कुछ और रिसर्च की है, तो ये पर्सोनाज हमें असिस्ट करेंगे उस कैंपेन में कि यार कौन सा पर्सोना था जिसने मैक्सिमम क्या कहते हैं बिजनेस जनरेट किया है या मैक्सिमम जनरेट पेन किया पॉइंट हिट किए। एग्जैक्टली तो दिस इज मतलब कि पहले मैं से इसको सीरियस नहीं ले रहा था ना, कि आपकी कल डिस्कशन सुनने के बाद मैंने इसको सीरियस लिया कि यार यस दिस इज समथिंग क्लास, एक्चुअली दिस इज सम क्वालिटेटिव मैटर जिसके जरिए मैं अपनी सोसाइटी की साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ को या उनके मेंटल ट्रॉमास को समझ सकता हूँ। तो मैं अपना अगर अगला आर्टिकल लिखूंगा तो उसमें मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे ना, तो दिस पर्सोना जो है ये अब इतने इंपॉर्टेंट हो गए मेरे लिए कि जब जुलाई के एंड पे मैं बैठू कैंपेन देखूंगा, तो उस कैंपेन को मैं देखूंगा कि यार कौन से, वहां से मुझे पता लगेगा कि मेरी सोसाइटी में क्वालिटी हायर एजुकेशन, क्वालिटी एंड हायर एजुकेशन एंड स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लेके कौन कौन से ट्रॉमास और कौन कौन से प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर मैं अपनी अगली नई बिजनेस प्रोडक्ट जो है वो प्लान करूंगा। That's great. That's great. That's good. ठीक है। ओके परफेक्ट। आप अच्छा कल मैं वाली इस वीडियो में आपकी जो है वो मेरी बस यहाँ तक इतने पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल हाँ, मैं एक चीज़ चाहता हूँ इसके अंदर कि कल ना एक अच्छा मैं पहले आपको एक क्लियर कर दूं छोटी सी बात। जो हमारी रिसर्च की टीम है ना, रिसर्च को जो लीड कर रही हैं फीमेल, हर नेम इज़ नम्रा, और वो ना यूएस के अंदर होती है। ओके ठीक है। ओके तो ये जितनी भी जो आपको ये नज़र आता है ना ड्राइव के अंदर टेक्सचुअल वर्क, ये नम्रा कर रही होती है। ओके तो ये हमेशा ना रात के टाइम अपडेट होता है, तो मेक श्योर कि आप जो है ना वो, क्योंकि सुबह के टाइम उनकी रात होती है वहाँ पे, आई इस वजह अंडरस्टैंड। से उन्होंने हाँ, तो ये आप एक चीज़ जरूर देखिएगा। रात को मैंने ना ये सुबह उठ के देखा, इसके अंदर ना एक इन्फ्लुएंसर हिट नाम का एक ना न्यू फोल्डर आया हुआ है, न्यू टैब आया हुआ है मैं इन्फ्लुएंसर देख हिट नाम लूंगा का। उसको। उसके अंदर ना एक हाँ, उसने एक इन्फ्लुएंसर की वो ना एक स्क्रिप्ट लिखी है छोटी सी। शायद मिनाहिल ने आपको गाइड किया होगा वो टू वे कन्वर्सेशन के बारे में, वो शुरू की स्ट्रेटजी मीटिंग में। जी जी जी, आई एम ठीक है, इट्स पॉड हाँ, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट स्टाइल। तो उसके अंदर ना एक उन्होंने वो लिखी है, तो यार मैं एक बार ना पढ़ के, यानी जिस तरह की मैं चीज़ चाह रहा था ना, और जिस तरह का मैं पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग चाह रहा था, वो बिल्कुल इस स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आई लव दैट स्क्रिप्ट। ठीक है, बिल्कुल जो उन्होंने मुझे कमिंग सोन वाली रील का कंसेप्ट दिया है वो भी मुझे बहुत जो है ना वो लगा है, यानी हिट हुआ है मुझे। और ये वाला इन्फ्लुएंसर हिट भी जो है ना मुझे अच्छा खासा जो है ना इसने इंस्पायर किया। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा जरूर, इस पे भी जो है हम कल की मीटिंग में बातचीत करेंगे। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि जो है ना ये हम कंटेंट प्लान एज सुन एज पॉसिबल इसको जो है मैं ना वो इसको कंप्लीट करेंगे। मैं इसको पढ़ूंगा। चलें, ठीक है उमर साहब, मुझे लगता है कि इट्स अप फॉर टुडे। हम इंशाल्लाह ताला चीज़ों को मज़ीद पर्सनलाइज करके, चीज़ों को मज़ीद जो है रिसर्च करके हम वापस आते हैं कल की मीटिंग में, एंड लेट्स सी क्या होता है। फाइन। और परफेक्ट। आपके आज हमारा कुछ प्रोडक्टिव काम हुआ है, मजेदार मजा एग्जैक्टली। या मुझे आपसे सीखने को इट वाज अच्छा लगा। ग्रेट। यू आर हेल्पिंग अ लॉट अल्लाह ताला बेहतर करे। यही यही एक पॉइंट और क्लिक कर दो ताकि समझे। फहमीद बेटा ये बात समझ आइए जो आपने अभी करना है, ये सोना से जी जी। एक बार रिपीट कर दें अगर आ गई है तो। रिपीट कर दो। गुड आइडिया। मैंने पर्सोना सबको दिखाने हैं ऑफिस में और उनसे ओपिनियंस लेने हैं, उनके चेंजेस पूछने हैं। दिखाना नहीं है, सुनाना है। जबरदस्त दिखाना नहीं है, सुनाना है। जबरदस्त। ठीक है, वो जो सुनाना है, स्क्रिप्ट है लास्ट कल की आई गेस रिकॉर्डिंग सुनानी समवेयर है। ये है 20, जब आप आखिर में जब आप वो खोलते हो और आप इनसे पूछते हो कि अब ये मेरा थोड़ा समझाइएगा मुझे, तो उस पर फस्ती साहब आपको समझाते हैं व्हाट इज पर्सोना और फिर उसके बाद उस पर्सोना की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारी चीजें मैंने अब मतलब मैंने उनको एक्सप्लेन करना है वो सारा। खुद ही पहले उनको सुनाओगे फस्ती साहब की जुबान में, तो बहुत सारी चीजें उनको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। फिर अगर वो सवाल जो आप पूछेंगे तो मेरी और फसी साहब की जो आज की डिस्कशन है इसमें ऑलमोस्ट आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता। उनको वो बिल्ली चूहे वाली एग्जांपल दे देंगे तो सारा कुछ समझ लग जाएगा आप उनको। दिल्ली चूहे वाली एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको बेसिकली चूहा जो है ना वो हड्डी वाला वहां से निकाल के लाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने क्या करना है कि एक लिस्ट ऑफ पेन पॉइंट्स में भी एक एक दो दो तीन तीन लाइनों में कि एक ये प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम था, 8 10 12 हर बंदा आपको बता देगा कि अच्छा ये एक बच्चा था तो ये प्रॉब्लम आया था और हमने इस तरह से हल किया था।
3 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक साथ स्टाफ का नाम लिख लेना, वो लिस्ट आपने अगर अपडेट कर दी और उसके साथ दे देंगे, इनकी टीम उसको देखेगी, फिर ये सवाल जो आप पूछेंगे उससे रिलेटेड चीज, तो वो शख्स उसको समझाने के काबिल होगा, मे बी हम उसको मार्केटिंग में मीटिंग में ले लेंगे। That's I hope this is making sense, Asif. या फहमीद बेटा कुछ है इसमें? नहीं ठीक है, इसको